नमस्कार प्रिय मित्रों, मेरा नाम है गंगाराम और आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपके पास कितना पैसा होगा, कितना बैंक बैलेंस होगा। कहीं आपका पैसा बार बार नष्ट तो नहीं हो जाता। आप पैसा इकट्ठा करते हैं और बार बार आपके हाथ से निकल जाता है। जहां भी आप इन्वेस्ट करते हैं निराशा हाथ लगती है। यदि ऐसा है तो वीडियो के लास्ट में आपको कुछ सटीक उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आपके पास कितना पैसा होगा यह निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली में सेकंड हाउस के लॉर्ड यानी कि जो दूसरे भाव के स्वामी हैं उसके मालिक किस परिस्थिति में हैं, इस बात के ऊपर। आपकी जन्म कुंडली में दूसरे भाव में कितने ग्रह बैठे हुए हैं, आपकी जन्म कुंडली में दूसरे भाव के ऊपर कितने ग्रहों की दृष्टि है, इन सब बातों पर बृहद चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या बहुत अच्छी श्रेणी के गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, विषय में आगे बढ़ते हैं। जन्म कुंडली खोलते के साथ ही आपको देखना है आपकी जन्म कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी जो हर लगन में अलग अलग होता है। यहाँ पर हम मिथुन लगन की जन्म कुंडली के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। आपकी जन्म कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी किस अवस्था में है। किसी भी ग्रह की तीन अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। एक राशि में टोटल 30 डिग्री होती हैं, 30 अंश होते हैं। कोई भी ग्रह 5 डिग्री से नीचे बाल्यावस्था में होता है और 25 डिग्री के ऊपर अति वृद्धावस्था में होता है। बाल्यावस्था 10 डिग्री तक होती है लेकिन 5 से नीचे स्थिति काफ़ी कमज़ोर रहती है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी 5 डिग्री से नीचे है या 25 डिग्री के ऊपर है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने जीवन में धन संग्रह नहीं कर पाता। यदि आपकी जन्म कुंडली में ऐसा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में कुछ बहुत बेहतर उपाय जो आपको तत्काल लाभ प्रदान करेंगे मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, यदि आपकी जन्म कुंडली में धन भाव के स्वामी की युवा अवस्था है, वह 8 डिग्री से लेकर 22 डिग्री के बीच में है, तो निश्चित रूप से आप एक धनी व्यक्ति बनेंगे 22 साल की आयु के बाद में। अब दूसरा आपको देखना है कि धन भाव का स्वामी कहाँ पर बैठा हुआ है। यदि धन भाव का स्वामी 6, 8, 12 भावों में कहीं पर भी बैठा हुआ है और उस पर पापक ग्रहों की दृष्टि है तो ऐसा व्यक्ति का पैसा बार बार नष्ट हो जाता है। जहाँ पर भी इन्वेस्ट करता है व्यापार के लिए, फायदे के लिए, उल्टा उसका नुकसान होता है। अगर ऐसी परिस्थिति है तो निश्चित रूप से उसका उपाय करना चाहिए। अब धन भाव के स्वामी के साथ कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, इस बात का फर्क भी आपके जीवन पर, आपकी जेब पर पड़ता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में धन भाव के स्वामी के ऊपर साथ में पापक ग्रह बैठे हैं तो निश्चित रूप से कुछ धोखेबाज मित्रों के कारण आपका पैसा खत्म हो जाएगा, ऐसा योग बनता है। अब धन भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में धन भाव में मित्र ग्रह बैठे हैं तो मित्रों के द्वारा आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली के धन भाव में शत्रु ग्रह बैठे हैं तो शत्रुओं के द्वारा आपका धन नष्ट करने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का मानना है। दोस्तों, धन भाव पर शत्रु ग्रह की दृष्टि होने पर, विशेषकर अगर शनि आपके धन भाव का शत्रु है तो उनकी दृष्टि होने पर व्यक्ति चाहे कितने भी करोड़ का मालिक हो लेकिन बार बार उसको तनाव की स्थिति बनती रहती है और भारी नुकसान टाइम पर उसको झेलना पड़ता है। अब धन भाव की पूरी जांच परख करने के बाद आप 3 बातें देखिए। आपके धन भाव का स्वामी किस अवस्था में है। अगर अति बाल्य या अति वृद्ध अवस्था में है तो आपको उपाय करने की जरूरत है। आपके धन भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है। धन भाव के स्वामी के लगन में होने पर व्यक्ति धनी होता है, बहुत पैसे वाला होता है। धन भाव के स्वामी के केंद्र में होने पर, कहीं पर भी 1, 4, 7, 10 में होने पर व्यक्ति पैसे वाला होता है। धन भाव के स्वामी के त्रिकोण में होने पर, नवम और पंचम में होने पर व्यक्ति पैसे वाला होता है। धन भाव का स्वामी यदि आपकी जन्म कुंडली में उच्च राशि में है तो भी इसमें संपत्तिशाली योग बनता है। और धन भाव के स्वामी के नीच राशि में होने पर व्यक्ति का धन कभी भी अपने काम नहीं आता, यह 100% फैक्ट है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको पॉइंट आउट करना होगा। और यदि आपके, अब मैं उपाय की तरफ चलता हूँ। यदि आपकी जन्म कुंडली में धन भाव का स्वामी अति बाल्य, अति वृद्धावस्था में है तो दैट कंडीशन आपको
उस ग्रह के अधिष्ठात्री देवता का ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली के धन भाव में दूसरे घर में शत्रु और पापक ग्रह बैठे हुए हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको नियमित रूप से श्री सूक्त के 11 पाठ करने चाहिए। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी कृपा आपके जीवन में बनी रहती है। दोस्तों, किसी भी दृष्टिकोण से धन भाव पीड़ित होने पर व्यक्ति को नवरात्रों का व्रत अवश्य करना चाहिए और साल में एक बार सुहागिन स्त्री को संपूर्ण श्रृंगार की वस्तुएं, जैसे भी आपकी शक्ति है, सामर्थ्य है, और लाल रंग के वस्त्र भोजन करा के सम्मानपूर्वक भेंट करने चाहिए। ऐसा करने से धन भाव संबंधित दोष हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। तो यह थी कुछ धन भाव संबंधित छोटी छोटी पर बड़ी काम की बातें। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो ज़रूर हमारी वीडियोज़ को आप शेयर किया करें। इससे हमारी हिम्मत बढ़ती है, हौसला बढ़ता है, हमें अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट भी करें, या फिर आप सीधे सीधे व्हाट्सएप में आकर भी मेरे से बात कर सकते हैं। अपनी जन्म पत्रिका हस्तरेखा भेज सकते हैं। पूजा पाठ के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे किसी ऐसी ही वीडियो के साथ निकट भविष्य में भी। तब तक के लिए नमस्कार।